Good evening students. Today we will discuss exercise 11.4. First question है इसमें आपके पास given a cylindrical tank. आपको एक cylindrical tank दे रखे है, लाइक इस तरह से आपको कोई टैंक दे रखे है, ठीक है. In which situation will you find surface area and in which situation volume? आप किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे और किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे. उसमें ये 3 आपको पॉइंट्स गिवन है कि किस में वॉल्यूम आएगा, किस में सरफेस एरिया आएगा. अब हम सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का कब फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास उसका इनर या आउटर सरफेस एरिया, मतलब अगर कोई भी जो चीज़ है वो आपके पास किसी बाउंड्री से क्या हो, कवर अप हो. अगर कोई रीजन है वो कवर अप हो रखा है किसी भी बाउंड्री से, देन वी कैन फाइंड आउट द सरफेस एरिया. तब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. लाइक हम सिलेंडर के केस में अगर आपको ये पता है इसकी हाइट कितनी है, रेडियस कितना है, क्लियर है, तो हम इनर और आउटर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं किसका, सिलेंडर का, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला. कौन का हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. और अगर आपको दूसरी चीज क्या है, वॉल्यूम. वॉल्यूम हमें किस चीज का कब पता लगता है, अगर हमें ये पता है कि मान लो जैसे इस सिलेंडर की या मैं किसी ग्लास की बात कर रही हूँ कि ग्लास में वाटर कितना है, मान लो ये ग्लास इतना फिल हो रखा है, तो मैं वॉल्यूम कैसे देखूंगी कि कितना इसमें वाटर फिल हो रखा है या कितना इसमें मिल्क है, कि मतलब कि जो भी आपके पास चीज़ है उसने स्पेस कितनी कवर की हुई है, स्पेस कितनी ऑक्यूपाई हुई है किसी भी क्वांटिटी के थ्रू, दैट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. ये कितना होल्ड कर सकता है. जो आपके पास सिलेंडर दे रखा है, सिलेंड्रिकल टैंक है, उससे पूछा है फर्स्ट कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. तो ये कितना होल्ड करेगा, मतलब इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकेगी, इसका मीनिंग यही हुआ. तो फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इट्स वॉल्यूम. नेक्स्ट है उसमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब जो ये सिलेंडर है इसका आपको क्या करना है, इसमें प्लास्टर करना है. प्लास्टर करने के लिए आपको सीमेंट बैग्स कितने चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया. यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया. नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. इससे अब आप कितने स्मॉल टैंक्स को फिल कर सकते हो विद द वाटर. तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इट्स वॉल्यूम. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास. सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 2 सिलेंडर गिवन है. सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 सिलेंडर गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और किसका आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है. मैं पूरा आपके पास क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ डायग्राम बना रही हूँ. फर्स्ट आपके पास ये सिलेंडर है, अगेन आपके पास एक सिलेंडर है और इनके डिमेंशंस गिवन है आपको. इसका ये आपको 7 मीटर गिवन है और इसके लिए आपको ये गिवन है 14 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर है. दैट दिस इज सिलेंडर ए और इसका अगेन डायमीटर आपको गिवन है दैट इज 14 और इसकी जो हाइट गिवन है दैट इज 7. अब क्वेश्चन क्या है, वर्बली मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 एंड हाइट इज 14. Similarly, diameter of B is 14 and height is 7. Without calculation, can you guess whose volume is greater? बिना कैलकुलेशन से आपको बताना है कि वॉल्यूम किसका ग्रेटर है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका whose volume is greater. तो आप देखिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर के केस में, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो अगर हम इसमें देखिए इसका रेडियस कितना आएगा, डायमीटर इसका 14 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा दैट इज 7. इसके अकॉर्डिंग रेडियस कितना आएगा, दैट इज 7/2. तो आपका रेडियस इसका ज्यादा है तो इसका मीनिंग वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, इस साइड का, क्योंकि फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच. आर का भी आगे क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर. सेकेंड पॉइंट क्या है, वेरीफाई बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स. आपको फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन के थ्रू. चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है. तो हम अब कैलकुलेशन करते हैं. फर्स्ट आंसर तो हमने दे दिया कि हाँ जो वॉल्यूम है वो इसका ज्यादा है बिकॉज जो रेडियस है वो भी इसका ज्यादा है
और स्क्वेयरिंग करने से आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन से देखते हैं कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ रहा है आपके पास। अब देखिए हम डायग्राम ले रहे हैं, इसको ए और इसको बी, नेम जैसे कि मैंने इसको दे ही रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हम सिलेंडर ए के लिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सोल्यूशन ए के लिए देखिए अब रेडियस कितना गिवन है आपको, रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, रेडियस है हमारे पास 7/2, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट भी गिवन है इसकी, दैट इज 14। सो इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 14, 2 7 सा 14। तो इसको कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 539 सेंटीमीटर क्यूब। इसके यूनिट होंगे क्योंकि रेडियस के सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली आप बी के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, अगेन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू रेडियस इस केस में कितना है 7 इंटू में हाइट कितनी है अगेन 7। तो इसको कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली है, जैसा कि हमने वर्बली डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी क्या है, ज़्यादा है, क्यों, उसका रेडियस ज़्यादा है। कैलकुलेशन के बाद भी हमें वही मिला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। इसी को रब करके अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। अगेन पैरामीटर्स हमारे पास सेम ही है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, फार्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब देखिए इसमें जो डायग्राम में हमें दिख रहा है, यहाँ से आपके पास ना ये शेडेड पोर्शन है, मीन जहाँ से ये फिल हो रखा है, ऊपर से ये क्या है, ओपन है। अगर ये ऊपर से ओपन है तो आपके पास सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया निकालने का, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या आएगा 2πRH प्लस में इसके लिए दैट इज पाई आर स्क्वायर, सिंस इट इज, यहाँ पे आप रीजन देंगे ओपन फ्रॉम टॉप, तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2H प्लस पाई कॉमन आ चुका है R, 22/7, रेडियस कितना था हमारे पास 7/2, 2 इंटू हाइट 14 प्लस रेडियस कितना अगेन 7/2, कैंसल आउट 11, 28 प्लस 7/2। कैलकुलेशन के बाद इट कम्स आउट टू बी 2 LCM 8 2 16, 2 2 4 प्लस 1 5, इट कम्स आउट टू बी 7 प्लस 6 13, 63/2। तो ये कैलकुलेशन के बाद आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा दैट इज 246.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली आप टोटल सरफेस एरिया सेकंड का निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी, अगेन फार्मूला सेम है 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर, अगेन इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, सो पाई आर इंटू 2H प्लस R, 22/7, रेडियस इस केस में 7 है, 2 इंटू 7 प्लस रेडियस अगेन 7, 7 से 7 कैंसल, 22, 14 प्लस 7, 22 इंटू 21, it comes out to be after calculation that is 462 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपके पास जो सरफेस एरिया है, सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए। वॉल्यूम जिसका ज्यादा था उसी का आपके पास क्या है, सरफेस एरिया भी क्या है, ग्रेटर है। क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आपको मेनली फॉर्मूलाज जानना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम का क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2πRH इन केस ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास
Find height of a cuboid. Find height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter क्यूब. आपको अब हाइट निकालनी है क्यूबाइड की. बेस एरिया बता रखा है, वॉल्यूम बता रखा है. अब आपको पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब हमें बेस एरिया दे रखा है. एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के. बेस एरिया आपको गिवन है, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम की अब वैल्यू पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है? 900. लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस एरिया उसका कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. 900 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 180. हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. सो 900 अपॉन 180. 18 5 8 5 40. ठीक है, तो हाइट आपकी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालनी थी? हाइट ऑफ ए क्यूबाइड ही फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज अ क्यूबाइड of dimensions 60 by 54 by 30 centimeter. आपको बताना है how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in given cuboid. क्यूबाइड के डिमेंशंस गिवन है, देन आपको क्यूब के डिमेंशंस गिवन है. आपको बताना है कि इसमें स्मॉल क्यूब्स कितने हम प्लेस कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन में इसमें क्या आएगा? फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या आएगा? 60 by 54 इंटू 30. दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये इतने सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला हमें पता है, दैट इज साइड का क्यूब. इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे स्क्वायर का क्या होता है आपके पास? साइड स्क्वायर. जब आप एरिया निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इतना क्यूब. अब हमें बताना क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स. कि स्मॉल क्यूब्स कितने आएंगे? तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोनों के वॉल्यूम्स को. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड divide by volume of cube. Is this step is visible? Okay, this step is not visible, so I write it above. Volume of cube visible है आपको. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. Since it is not visible to you, so आपको क्या बताना है? अब स्मॉल क्यूब्स बताने हैं. Number of small cubes which can be placed is equal to volume of cuboid. डिवाइड में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है? 60 by 54 by 30 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6. सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा. 6 10 60, 6 9 54, 6 5 30. So 450 cubes you can be placed. Okay, next questions हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वॉच दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू.